अस्सलामुअलैकुम। फैक्टराइजेशन के दो तीन टाइप हैं। आज हम डिस्कस करते हैं टाइप वन कि फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगा। उस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लेके आना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मेरा क्वेश्चन पहले से इस फॉर्म में मौजूद है तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लें, अगर ये सवाल मेरे पास इस तरह आ जाए एम की टू माइनस एम इजिकल टू 90, तो इस सवाल को मैं पहले एम की टू माइनस एम, इस 90 को मैं इस साइड पे शिफ्ट करूँगा। ये पहले प्लस का था, अब 90 जो है माइनस का हो जाएगा और इजिकल टू इस साइड पे 0 बच जाएगा। सबसे पहले हमने सवाल को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल करना है, जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी दो वेरिएबल इस्तेमाल होंगे। पहले वेरिएबल का पावर 2 होगा, जो दूसरा वेरिएबल होगा उसका पावर 1 होगा। यहाँ पर ए एक कांस्टेंट होगा, बी भी एक कांस्टेंट होगा और सी एक कांस्टेंट होगा। ऐसा कांस्टेंट होगा जिसके पास कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं होगा। अगर इज इक्वल टू के इस साइड पे कोई भी रकम मौजूद होगी तो मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ। चलो चलते हैं, अब सवाल देखते हैं किस तरह हल करने हैं। इन सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में देने के बाद अब आपने करना क्या होता है कि इस साइड का जो आपके पास कांस्टेंट है इसको आखिरी वाले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, अगर 2 को मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 18। ठीक है, मेरे पास आ गया आंसर 18। इसका मतलब 18 के फैक्टर देख लेंगे कि 18 किन किन टेबल में 18 हमारे पास मौजूद है। देखते हैं, सबसे पहले आप देख लें, 3 के टेबल में मौजूद है, 2 के टेबल में मौजूद है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18। इसके अलावा 6 के टेबल में मौजूद है, ये एक ही बात है, और 9 के टेबल में भी मौजूद है। ये इन टेबल में मेरे पास 18 मौजूद है। अब मैंने 2 और 9 इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो 18 आंसर लिया है ना, अब 18 में से मैं देखता हूँ कौन सा फैक्टर है जिसको 18 के इन दोनों में से कौन सा फैक्टर है। अगर या तो मैं इनको माइनस करूँ या मैं इनको प्लस करूँ तो मेरे पास आंसर 7 आ जाए, और वो भी माइनस में, प्लस में नहीं। अब आप देख लें, ये 6 प्लस 3 इसको मैं करता हूँ तो मेरे पास आंसर 9 आता है। इसका मतलब ये तो मेरे पास हो ही नहीं सकता। अगर 6 में से मैं 3 माइनस करूँ तो मेरे पास 3 आंसर आएगा। 7 तो मुमकिन नहीं है मेरे पास आने का, इसलिए जो 3 और 6 है ना, मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर देता हूँ। मेरे पास 2 9 और 9 2, ये दोनों बाकी बचे। अब इन दोनों में से आप जिसको मर्जी उठा लें, इसमें कोई भी आपके पास कबाद नहीं है, जो मर्जी आप उठा लें, बस उसके साइन देखने हैं। अब मैं यहाँ पर जो मेरे पास 7 है ये माइनस में आना चाहिए। अब देख लो, अगर मैं 9 में से 2 माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर 7 आता है। अगर मैं 2 में से 9 माइनस करूँ तो मेरे पास -7 आंसर आता है। यहाँ पर वो -7 आंसर मांग रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को मैं अब अपने फैक्टराइजेशन में इस्तेमाल करूँगा। एक 2 है, 2 के साथ प्लस का साइन होगा, और जो 9 है उसके साथ माइनस का साइन होगा। ये 2a की 2 को मैं वैसे लिखता हूँ, ये मेरे पास 2a की 2 आया। उसके बाद ये जो +2 है, ये देखो ये +2 है, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ +2, और इसके साथ अब a है ना, तो इसके साथ भी हम a लिख लेंगे, और माइनस के बाद मैं इस पर माइनस लिखता हूँ। माइनस के बाद 9 है तो 9 लिखता हूँ, और उसके बाद a है, मैं वही a लिखता हूँ। उसके बाद ये -90, ये -9 है, ये इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ, इजिकल टू 0। यहाँ तक मेरा सवाल बिल्कुल, सबसे पहले इसका जो मेन स्टेप है वो ये करने वाला है। जिसने ये कर लिया उसका सवाल हल हो गया। अब इनमें से हम कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं, इनको पेयर बनाते हैं। एक पेयर मेरे पास ये हुआ और एक पेयर ये हुआ। देखते हैं इसमें से कौन सा कॉमन है। देखते हैं, 2 यहाँ मौजूद है, 2 यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब एक तो कॉमन 2 आएगा। इसके अलावा ए यहाँ पर भी मौजूद है, ए यहाँ भी मौजूद है, यहाँ पर 2a मौजूद है, यहाँ पर 1a मौजूद है, तो मैं 1a को कॉमन लेता हूँ, क्योंकि 2a मेरे पास यहाँ अगर होते तो मैं a⁴ को लेता। अब मैंने सिर्फ 1a कॉमन लिया है, तो यहाँ मेरे पास बाकी क्या बचा है, यानी सिर्फ 1a मेरे पास यहाँ बाकी रह गया है। इस 2a को पूरा मैंने कॉमन लिया था, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, इसका मतलब यहाँ पर ओनली 1 मेरे पास रिमेनिंग जो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर आप देख लें, एक -9, ये सिर्फ एक -9 है, -9, ये चीज़ें कॉमन है। इसके अलावा मुझे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है, ए भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मैं माइनस के साथ माइनस लिख लेता हूँ और 9 कॉमन लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर ए बाकी रह गया। और अहम चीज़ मेरे पास जो करने वाली है, अगर मेरे पास यहाँ पर माइनस होगा तो मैं अपने अंदर वाले साइन को चेंज करूँगा। अगर मेरे पास प्लस आएगा तो माइनस लिखूँगा, अगर माइनस आएगा तो यहाँ पर मैं प्लस लिखूँगा। अब चूंकि यहाँ पर माइनस आया, अब इस यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ प्लस लिख लूँगा। अब एक दफ़ा फिर देख लें, अगर यहाँ पर प्लस आएगा तो मैं अंदर वाले साइन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगा, जिस तरह साइन आएगा वैसे ही लिख लूँगा। अगर मेरे पास यहाँ पर माइनस आया तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो भी साइन होगा उसको मैं चेंज करूँगा। अब यहाँ पर माइनस है तो मैं यहाँ पर प्लस लिख लेता हूँ। ठीक है, 9 को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर मेरे पास 1 बाकी रह गया। उसके बाद इस सवाल को चेक करने का आसान तरीका है, अगर आपके ये दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका सवाल 110% आपका क्वेश्चन सही है। अगर ये आप लोगों के फैक्टर जो है ना ये सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपका सवाल गलत है। अब इसके फैक्टर किस तरह बनेंगे, ये 2 बने तो मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, a+1। एक मेरे पास ये आया और एक फैक्टर मैं ये लिख लेता हूँ, ये मेरे पास जो 2a था वो मैंने 2a लिखा, उसके बाद एक -9 है और -9 ये मैंने लिख लिया। अगर आपके पास तो इसका मतलब इसके फैक्टर ये बने a+1 2a -1 9। अगर आपके पास ए बी सी ऑप्शन इस सूरत में है तो आप इसको टिक करें। अगर ए बी सी जो है ना आपके पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ कांस्टेंट फॉर्म में गिवन है कि ए की वैल्यू क्या है, तो आपने करना क्या है, ये जो मेरे पास ए है ना, ये a+1 = इसको 0 करें और 2a -9 = इसको 0 करें। तो a = ये +1 है, उस साइड पे जाकर जब शिफ्ट होगा तो इसका आंसर -1 आएगा। ये 2a मैंने वैसे लिख लिया, जो 9 है उस साइड पे शिफ्ट होकर प्लस का हो जाएगा। उसके बाद a को मैं वैसे लिख लेता हूँ, 9 को मैंने वैसे लिख लिया, जो मेरे पास ये 2 है यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड पे जाकर ये डिवाइड होगा। a के मेरे पास 2 फैक्टर बने, एक -1 और एक मेरे पास 9/2। ये आपके पास ऑप्शन इस तरह गिवन होंगे, यहाँ पर 9/2 के साथ माइनस होगा, ये b होगा, ये c, इस तरह 9/2, ये दोनों 1 होंगे, इसके अलावा ये d, तो दोनों के साथ भी माइनस के ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता मालूम है कि मेरे पास जो ये ऑप्शन है ये करेक्ट है, इसको टिक करना है। अगर आपके पास इस तरह गिवन हो तो आपने इसको टिक करना है। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह मजीद फैक्टराइजेशन के जो भी टाइप हैं जिस तरह भी डिस्कस करना है वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे।